हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल जनवरी 2021 3 वीक क्वेश्चन। सीए फाइनल एसएफएम का है और ये क्वेश्चंस है आपको फॉरेस्ट का सीए फाइनल एसएफएम। एमएस स्काई प्रोडक्ट्स लिमिटेड बॉम्बे इज एक्सपोर्टेड of a seafoods has just submitted to the 60 days bill of euro 60 days bill of euro 5 lakh drawn under the irrevocable drawn। एक एक्सपोर्टर है जो सी फूड्स एक्सपोर्ट करता है और वो अपना 60 डेज में जो बिल एक्सपोर्ट किया 60 डेज के लिए उसका यूरो 5 लाख का बिल है, वो बैंक के सामने प्रेजेंट करता है। अंडर द इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एट निगोशिएशन द कंपनी हैज डिजायर टू कीप 50% ऑफ द बिल अमाउंट अंडर एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। इस अकाउंट्स में वो कंपनी रखना चाहता है। इसका मतलब क्या है, यूरो आपके पास 5 लाख है, 5 लाख का 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यूरो आप 2,50,000 आप वहीं पे रखना चाहते हैं। कौन से अकाउंट में? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ठीक है। और 2,50,000 यूरो आप लाना चाहते हैं इंडिया में। उसके बदले में क्या करना चाहते हैं आप? बैंक से पैसा विथड्रॉ करना चाहते हैं, बैंक से पैसा विथड्रॉ करना चाहते हैं। 60 डेज का आपका एक्सपोर्ट है। द रेट्स ऑफ द यूएसए डॉलर एंड यूएसए डॉलर पर यूरो बैंक रेट्स आर गिवन दिस 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो 60 डेज के लिए 2 मंथ फॉरवर्ड रेट। द ट्रांजिट पीरियड इज 20 डेज। ट्रांजिट पीरियड आपका कितना है? 20 डेज है। इंटरेस्ट ऑन द शिपमेंट क्रेडिट इज 8%। इसका मतलब 60 डेज प्लस 20 डेज दैट इक्वल टू 80 डेज आपका आप लोन रेज करेंगे। 80 डेज के बाद 18 डेज के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा। एक्सचेंज मार्जिन इज अ 0.1%। एक्सचेंज मार्जिन आपके पास कितना? 0.1% है। एज्यूम 365 डेज इन ईयर, 365 डेज इन ईयर। एक्सचेंज रेट कोटेड इन कंपनी टू द कंपनी। एक्सचेंज रेट कौन सी रेट से कोट करेगा? तो देखिए स्पॉट रेट आपके पास क्या है। स्पॉट रेट, हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। रुपीज पर डॉलर इज क्या रेट है? आप देखिए 67.80, 67.81, 67.80, 67.81। यहाँ पे 2 मंथ का मार्जिन लगेगा। 2 मंथ मार्जिन, 2 मंथ मार्जिन ये आपका रुपीज में हो गया, रुपीज पर डॉलर डेट इक्वल टू $1 इक्वल टू दैट इज $1 इक्वल टू रुपीज। 2 मंथ मार्जिन आपका क्या है? 60 डेज का है। 60 डेज का मार्जिन 21, 22 है। तो ये 0.21, 0.22। यहाँ पे 2 मंथ फॉरवर्ड रेट रुपीज पर डॉलर इक्वल टू $1 इक्वल टू 2 मंथ फॉरवर्ड रेट। आपको यहाँ पे कितना लिखा जा सकता है? 2 मंथ 67.8 प्लस 0.21 ये हो जाएगा आपका 68.01। ये आपका कस्टमर बैंक टू बैंक इंटर बैंक रेट्स है। और यहाँ पे 67.81 प्लस 0.22 यहाँ पे 68.03। ये आपका रुपीज पर डॉलर हो गया। अब यूरो में रिलेशन निकालनी है। अब सुनिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। आपने एक्सपोर्ट किया, जो पैसा आपके पास आने वाला है यूरो में, आपका होम करेंसी रुपीज में है। यूरो होम करेंसी, यूरो और रुपीज का रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यूरो और डॉलर का रिलेशन दिया, यूरो और डॉलर का रिलेशन दिया हुआ है, यूरो और रुपीज का रिलेशन दिया हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम डॉलर को इलिमिनेट कर देंगे। यूरो रुपीज और डॉलर का रिलेशन दिया हुआ है, डॉलर को इलिमिनेट कर देंगे दोनों करेंसी से, क्रॉस रेट से। अब तब हम एक्सचेंज रेट निकालेंगे। एक्सचेंज रेट किस में निकालेंगे? यूरो और रुपीज में निकालेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपका स्पॉट रेट दिया हुआ है, यहाँ पे स्पॉट रेट दिया हुआ है
rupees per euro. This implies that euro 1 equal to rupee, सॉरी, यहाँ पे एक्सपोर्ट रेट दिया हुआ है डॉलर पर यूरो, डॉलर पर यूरो। अब आपको यहाँ पे डॉलर रुपी वन, यूरो 1 इक्वल टू डॉलर क्या दिया हुआ है 1.0775, 1.0775 डॉलर 1.80, 1.8000। और 2 मंथ फॉरवर्ड का आपका क्या मार्जिन दिया हुआ है, 2 मंथ फॉरवर्ड मार्जिन यहाँ पे 0.040, 0.4045, 0.0, 0.04040, 0.0045 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो मार्जिन दिया हुआ है ये सेंट्स में दिया हुआ है, मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे, ये पैसा में दिया हुआ है, ये भी 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 2 मंथ फॉरवर्ड रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा यूरो डॉलर पर यूरो दैट इक्वल टू यूरो 1 इक्वल टू डॉलर। आप देखिए इसमें ऐड करेंगे 1.0775 प्लस 0.04, 1.0815, 1.8 प्लस 0.0045, 1.8045, ये आपका सेकंड रेट हो गया। अब यहाँ पे रेट आपके पास दो हो गया, रुपीज पर डॉलर, डॉलर पर यूरो। तो इस दोनों को यूज करके हम रुपीज पर यूरो निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रुपीज पर यूरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये और इससे रुपीज पर डॉलर, डॉलर पर यूरो, रुपीज पर यूरो इज 68.01, 68.01 इंटू 1.0815, 1.0815, 68.03, 68.03 इंटू 1.8045, 1.8045। अब आपको यहाँ पे यूरो 1 इक्वल टू रूपी आपके पास आ जाएगा 2 मंथ फॉरवर्ड केस में इंटू 68.03, और यहाँ पे 08, तो 1.22, तो ये हो जाएगा आपका 1.2276, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 68.01 इंटू 1.0815। बहुत का डिफरेंस आ रहा है भाई, ये तो रेट में बहुत का 68.01, ये 1.80,
ये आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक क्या हो सकता है, 1.07 यहाँ पे आता है 08 होना चाहिए। ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं 1.07 जीरो। तो ये 0815। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पे 73.5528 ये अप्रेसिएशन का यहाँ पे जो रेट होगा, वो जो भी हो, जो रेट है वो जैसे वैसे मैंने लिख दिया है। वो मिस्टेक जरूर हुआ होगा लिखने में। 68.03 इंटू 1.8045, ये 122 रुपीज 122.76। इतना ज़्यादा का डिफरेंस आज के डेट बी डेट में हो ही नहीं सकता है। जरूर यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में 1.80 नहीं होकर बल्कि 1.08 होना चाहिए था, यहाँ पे 08 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हमें अब सुनिए। देख, इंडियन कंपनी है, वो एक्सपोर्ट किया, बिलिंग यूरो में हुआ है, और बिलिंग यूरो में हुआ है, लेकिन यूरो रुपीज में एक्सचेंज रेट दिया नहीं है क्वेश्चन में। आपको एक्सचेंज रेट यूरो और डॉलर में दिया हुआ है, रुपीज और डॉलर में दिया हुआ है। तो उस दोनों को यूज करके हमने क्रॉस कोटेशन से हमने क्या कर लिया कि आपका यूरो और रुपीज का एक्सचेंज रेट निकाल लिया। अब दूसरी बात यह है कि बैंक का जो मार्जिन है, आपके पास यूरो आएगा, आपके पास यूरो आएगा तो आप बैंक में लेकर जाओगे, तो बैंक क्या करेगा, बाई करेगा। तो बाई करेगा तो लो रेट से बाई करेगा, तो ये वाला रेट होगा। तो अप्लीकेबल रेट फॉर कस्टमर, अप्लीकेबल रेट ऑफ यूरो फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के लिए क्या होगा, ये तो इंटरबैंक रेट्स है। यूरो 1 इक्वल टू रुपीज 73.5528, 1% का मार्जिन है, 1% का 0.001% का मार्जिन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.001 इंटू 73.5528, तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 73.4792, ये आपका एक्सचेंज मार्जिन हो जाएगा 73.4792। तो यहाँ पे 73.4793 है, 73.4793। अब जैसे भी निकाला है छोड़िए, 924 है तो 93 भी लिख सकते हैं। चलिए 93 भी लिखा जा सकता है। ये आपका एप्लीकेबल रेट है। तो इस रेट पे आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सचेंज रेट कोटेड बाय द कंपनी, कंपनी से एक्सचेंज रेट क्या कोट होगा। तो एक्सचेंज रेट कोटेड बाय द कंपनी हमने निकाल लिया, एक्सचेंज रेट कोटेड बाय द कंपनी 1% का मार्जिन भी है, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट कोटेड बाय द कंपनी 73.4793, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज रेट कैश इनफ्लो टू द कंपनी, कंपनी के पास कैश का इनफ्लो क्या आएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो टू द कंपनी। अब सुनिए, कैश इनफ्लो टू द कंपनी, हमें 5 लाख का यूरो का हमने एक्सपोर्ट किया था। उस 5 लाख यूरो पे हमने क्या किया, 50% हम क्या करना चाहते हैं, बिल अंडर द एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रखना चाहते हैं, और 2.5 लाख रुपया हम लेकर आना चाहते हैं, 2.5 लाख रुपया लेकर आना चाहते हैं। तो कैश इनफ्लो आपके पास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रूपी फॉर यूरो 2,50,000 at the rate of euro 1 equal to rupees 73.4793,
4793 euro 2,50,000 rupees 73.4793 into 2,50,000 into 2,50,000 तो हो जाएगा 1,83,00,000 1,83,00,000 69,812 अब ये आपका सेकेंड पार्ट का आपका हो गया। सेकेंड पार्ट का 1,83,69,812 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फॉर द 80 डेज, क्योंकि ट्रांजिट पीरियड 20 डेज है और एक्सपोर्ट का पीरियड आपका कितनी है, एक्सपोर्ट का पीरियड आपका 60 डेज का है। तो 0.08 डिवाइड 360 इंटू 80 करोगे तो 32। अब आपका इंटरेस्ट फॉर 80 डेज एट द रेट ऑफ 8% कितना आएगा, इंटरेस्ट फॉर 30 डेज। अब आपका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, तीसरे पार्ट का आंसर, इंटरेस्ट फॉर 80 डेज 1,83,00,000 69,812 8/100 365 और ये 80 डेज के लिए 183 69 812 इंटू 0.08 इंटू 80 डिवाइड 365 3,22,100 3,22,100.83 ये आपका हो जाएगा। अब आपके सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है इन्होंने, 3,22,100 डेज। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक इंडियन एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट किया यूरो में, लेकिन एक्सचेंज रेट आपका यूरो और रुपीज का नहीं दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट यूरो डॉलर का दिया हुआ है, डॉलर और रुपीज का दिया हुआ है। क्रॉस कोटेशन को यूज करके हमने यूरो और रुपीज का एक्सचेंज रेट निकाला। ठीक है, तो वही एक्सचेंज रेट आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था। अगर बैंक इंटर बैंक रेट से, अगर मान लीजिए मार्चेंट का कस्टमर का जो रेट है, कमीशन कितनी है 0.1% है, तो उसका क्या रेट होगा, तो रेट निकाला गया। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट आपका 2,50,000 यूरो का आपका होम करेंसी रुपीज में कितना होगा, उसका इंटरेस्ट कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने निकाल दिया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।